हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के प्रोडक्शन में माइक्रोब्स। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच में बी यूज्ड एज फ्यूल। बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिक्सचर है, मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः मीथेन शामिल होती है जो माइक्रोब्स की एक्टिविटीज से उत्पन्न होती है। माइक्रोबियल एक्टिविटी से ये गैसेस जो होती है वो उत्पन्न होती हैं और जिन्हें फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। यू हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसियस एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के दौरान माइक्रोब्स डिफरेंट टाइप की एंड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये एंड प्रोडक्ट जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। द टाइप ऑफ द गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज्ड। जो गैस प्रोड्यूस होती है वह इन माइक्रोब्स द्वारा यूज किए गए ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है कि कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज हो रहा है, माइक्रोब्स किस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यूज कर रहे हैं। In the example cited in relation to fermentation of dough, cheese making and production of beverages, the main gas produced was carbon dioxide CO2। उपयुक्त उदाहरण जैसे कि गीले आटे का फर्मेंटेशन, डो का फर्मेंटेशन, चीज़ का फॉर्मेशन करना, चीज़ का प्रोडक्शन होना, या हम बात करें पेय पदार्थों की, बीवरेजेस के प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मेनली प्रोड्यूस होती है। However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with carbon dioxide and hydrogen। यद्यपि कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोजिक पदार्थों पर एनएरोबिकली रूप से उगते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन गैस को भी प्रोड्यूस करते हैं। These bacteria are collectively called methanogens and one such common bacterium is methanobacterium। इन बैक्टीरिया को कलेक्टिवली मिथेनोजेन कहा जाता है और इनमें सामान्य बैक्टीरिया जो है वो मिथेनोबैक्टीरियम है। These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment। ये बैक्टीरिया सीवेज ट्रीटमेंट में जो anaerobic sludge होता है वहां पर भी पाए जाते हैं। These bacteria are also present in rumen, a part of stomach of cattle। ये बैक्टीरिया उन कैटल्स के स्टमक में प्रेजेंट रहते हैं, र्यूमेन में प्रेजेंट रहते हैं। र्यूमेन फर्स्ट पार्ट होता है स्टमक का। जो एनिमल्स हैं जैसे काउ है, बफेलो है, इनमें आपने पढ़ा हुआ है कि र्यूमिनेंट स्टमक प्रेजेंट होता है। तो ये बैक्टीरिया स्टमक का जो पार्ट र्यूमेन होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल आपने पढ़ी हुई है इन एनिमल्स की, तो इसमें आपने पढ़ा हुआ है कि इनमें र्यूमिनेंट स्टमक होता है। र्यूमेन एक पार्ट होता है स्टमक का जिसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen। In rumen, these bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle। र्यूमेन में सेल्यूलोजिक मटेरियल, सेल्यूलोजिक पदार्थ जो होते हैं, आपको मालूम है कि कैटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, तो उनमें ये सेल्यूलोजिक पदार्थ जो रहते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। कैटल्स का जो र्यूमेन रहता है वहाँ पर सेल्यूलोजिक मटेरियल जो रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है। र्यूमेन में ये बैक्टीरिया सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। डू यू थिंक वी ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज प्रेजेंट इन आवर फूड्स? क्या आप समझते हैं कि अपने आहार में ह्यूमन बीइंग के फूड में जो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है तो क्या हम ह्यूमन बीइंग भी इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, पचा सकते हैं? Thus, the excreta, dung of cattle commonly called gobar, is rich in these bacteria। Dung can be used for generation of biogas commonly called gobar gas। इस प्रकार पशुओं के एक्सक्रीटा, डंग, उनमें जिसे सामान्यतः गोबर कहा जाता है, ये बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में ये बैक्टीरिया उसमें होते हैं। गोबर में प्लांट्स के सेल्यूलोजिक जो व्युत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव्स जो होते हैं, आपको मालूम है कि एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं।
तो प्लांट्स में आपको मालूम है कि सेल्यूलोज होता है, इसकी सेल वॉल जो है प्लांट सेल की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। तो जो एनिमल का डंग रहता है या एक्सक्रीटा रहता है, इसमें सेल्यूलोजिक मटेरियल जो रहता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए इसका यूज़ बायोगैस प्रोडक्शन में किया जाता है, जिससे कॉमनली गोबर गैस कहा जाता है। The biogas plant consists of a concrete tank 10 to 15 feet deep in which bio-waste are collected and a slurry of dung is fed. बायोगैस प्लांट में एक टैंक होता है जो कंक्रीट का बना हुआ रहता है और ये 10 to 15 फीट गहरा होता है, 10 से 15 फीट तक ये गहरा होता है। और इस टैंक में जो बायो वेस्ट होते हैं उनको और जो एनिमल डंग की स्लरी होती है उसको कलेक्ट किया जाता है। A floating cover is placed over the slurry which keeps on rising as a gas is produced in the tank due to the microbial activity. स्लरी के ऊपर एक फ्लोटिंग कवर होता है। माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण टैंक में जो गैस बनती है जिससे ये फ्लोटिंग कवर जो है वो ऊपर उठता है। बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाय हाउसेज। बायोगैस प्लांट में एक आउटलेट होता है, निकास होता है जो एक पाइप से जुड़ा रहता है और इस पाइप की हेल्प से ही आसपास के घरों में बायोगैस की सप्लाई की जाती है। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। जो स्लरी यूज हो चुकी है जिससे बायोगैस बन चुकी है, स्पेंट स्लरी जो है इसको एक दूसरे आउटलेट से रिमूव कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है और इसे फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज वेयर कैटल्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। विलेज एरिया में जो गोबर होता है, डंग होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, बड़ी मात्रा में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो कैटल्स होते हैं उनको पाला जाता है बहुत सारे काम के लिए, बहुत सारे पर्पसेस के लिए कैटल्स को पाला जाता है। तो इन जगहों पर जो रूरल एरियाज रहते हैं, गांव रहते हैं, वहाँ पर कैटल डंग जो रहता है वो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। तो बायोगैस प्लांट्स आर मोर आफ्टर बिल्ड इन रूरल एरिया, और यही कारण है कि जो रूरल एरियाज रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र रहते हैं, यहाँ पर बायोगैस प्लांट्स को ज़्यादा बनाया जाता है, अधिक बनाया जाता है। द बायोगैस दस प्रोड्यूस्ड इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। इसमें जो बायोगैस प्रोड्यूस हो रही है, इस बायोगैस का यूज खाना बनाने में और लाइट को प्रोड्यूस करने में किया जाता है, प्रकाश पैदा करने में किया जाता है। द पिक्चर ऑफ ए बायोगैस प्लांट इज शोन इन फिगर 10.8। 10.8 में बायोगैस प्लांट्स को दिखाया गया है। फिगर 10.8 में बायोगैस प्लांट को शो किया गया। इसमें आप देख रहे हैं कि ये डाइजेस्टर बना हुआ है। डाइजेस्टर एक टैंक होता है जिसे ज़मीन के नीचे बनाया जाता है और इसमें स्लरी और बायो वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, भेजा जाता है। यहाँ पर माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। इसमें जो गैस प्रोड्यूस होती है, मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर मूवेबल एक कवर होता है, या यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो गैस होल्डर है, जैसे गैस बनती है तो यहाँ पर ये गैस कहाँ पर कलेक्ट हो जाती है, ये गैस कलेक्ट होती है इस गैस होल्डर में, और इस गैस होल्डर से इस गैस की सप्लाई जो है वो की जाती है। ये एक आप आउटलेट देख रहे हैं, यहाँ से ये आउटलेट देख रहे हैं। जो गैस बनती है उस गैस को यहाँ से आसपास के घरों में सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे टैंक लाइक स्ट्रक्चर और देख रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा आप टैंक देख रहे हैं जिसमें डंग और वाटर को मिला दिया जाता है, स्लरी को तैयार किया जाता है। ये स्लरी जो है यहाँ से कहाँ पर आती है, डाइजेस्टर टैंक में आती है। और यहाँ पर डाइजेस्टर में क्या होगा, माइक्रोब्स जो होते हैं वो इस पर एक्ट करते हैं, एनारोबिकली एक्शन होता है यहाँ पर, और जो गैस प्रोड्यूस होती है वो गैस होल्डर में कलेक्ट हो जाएगी। और जो डाइजेस्टेड स्लरी था, यूज़ किया हुआ स्लरी था, वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। देखिए आप ये वाले यहाँ पर, इसमें से कहाँ पर आ जाएगा, ये एक और आउटलेट बना हुआ है, इससे ये यहाँ पर बाहर आ जाता है। यहाँ पर यूज्ड स्लरी कलेक्ट होता है और इसका यूज़ जो है वो फर्टिलाइज़र की तरह किया जाता है। यहाँ पर जो यूज्ड स्लरी है या स्लज है, इसका यूज़ फर्टिलाइज़र की तरह किया जाता है। The technology of biogas production was developed in India mainly due to the efforts of Indian Agricultural Research Institute (IARI) and Khadi and Village Industries Commission
KVIC। भारत में बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी का विकास मेनली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ है। If your school is situated in a village or near a village, it would be very interesting to inquire if there are many biogas plants nearby. Visit the biogas plant and learn more about it from the people who are actually managing it. अगर आपका स्कूल किसी गांव अथवा गांव के आसपास स्थित है तो इसका पता लगा करके बायोगैस प्लांट को देखने के लिए जाएं और जो लोग इसके मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, इसको मैनेज कर रहे हैं, उन लोगों से मिले। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से आज हमने चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन कि बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स किस तरह से हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।